गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो आपकी बुक है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, उसका फर्स्ट चैप्टर कवर अप करना है जो है आपका, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नेम है। इसमें भी कुछ सीबीएसई ने टॉपिक ऐड किए हैं, वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। टोटल 3 टॉपिक इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, बाकी का पूरा चैप्टर बुक में ही दिया गया है, बाकी हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जल्दी से आज हम ये भी चैप्टर कवर अप कर लेते हैं। शुरू करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, मुझे वहाँ पे फॉलो करो। वहाँ पे मैंने, ठीक है, क्लैरिटी के साथ नोट अपलोड किए हैं। नोट्स आपके कैसे अपलोड किए हैं, जैसे जैसे यूट्यूब पे, ठीक है, पार्ट 1, सेकंड, थर्ड डलता जाएगा, वैसे ही नोट्स आपके, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी डलते जाएंगे। अगर कोई बच्चा इंस्टा नहीं चलाता किसी कारण, ठीक है, तो उसको PDF लेने में मुश्किल आ रही है, तो जितना मैं पार्ट 1 में पढ़ाऊँगी उसकी पूरी PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक मैं उसका भी दे दूंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको टैब ऑन करना है और आप, ठीक है, वहाँ पे आपकी PDF फुल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स की झंझट खत्म है। अब मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ। तो चलो, आज हमारे, ठीक है, चैप्टर का नेम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आपको पहले चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले आपको चैप्टर की हेडिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमने इस चैप्टर पे पढ़ना क्या है। देखो, नेशन का क्या मतलब होता है। जैसे इंडिया क्या है हमारे लिए, नेशन है। पाकिस्तान क्या है, एक नेशन है उन लोगों के लिए, ठीक है, जो पाकिस्तान में रहते हैं। आपने कितनी बार, ठीक है, फॉर्म्स फिल किए होंगे। आपने अगर स्पोर्ट्स में जाना है केवी के थ्रू तो आप फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, आप आगे जाओगे जॉब के लिए तो आप एक फॉर्म फिल करते हो जॉब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें एक कॉलम लिखा होता है नेशनैलिटी की, आप की नेशनैलिटी क्या है, मतलब आप कौन से नेशन में हो। तो इस चैप्टर में हमने कौन से नेशन के बारे में बात करनी है, इंडिया के बारे में प्लस पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैलेंजेस हमें कौन कौन से देखने को मिले थे जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब इंडिया एंड पाकिस्तान बना था, तब कौन से चैलेंजेस हमें या फिर हमारे नेशन में आए जिसको आगे चल के हमने बिल्डअप किया। सिंपली इस हेडिंग का ये मतलब है कि नेशन को बनाने के लिए, नेशन को बिल्डअप करने के लिए, दोबारा खड़ा करने के लिए हमें कौन से चैलेंजेस देखने को मिले। कब, आपके टाइम पीरियड था 1947 का। ठीक है, उस टाइम पीरियड में कौन से हमें चैलेंजेस देखने को मिले। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, CBSE ने पूरा का पूरा चैप्टर इसको पढ़ने के लिए बोला है, प्लस, ठीक है, आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर में ही है। फर्स्ट है आपका टॉपिक्स जो भी कवर में, फर्स्ट आपका टॉपिक है नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। ठीक है, आपको अपने नेशन के बारे में पढ़ना है कि आखिर इंडिया है क्या, कैसे डिवाइड हुआ एंड वो कैसे दोबारा बना। ठीक है, नेशन बिल्डिंग कैसे बना। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। ये टॉपिक बुक में भी है और इसको थोड़ा हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ना है जो CBSE ने प्रोवाइड किया है। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, आपकी जितनी और कंट्रीज, जितनी और मतलब स्टेट्स थी, वो कैसी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी एंड उसको यूनाइटेड उन्होंने कैसे किया और इनको सरदार टाइटल क्यों दिया गया, वो पूरे टॉपिक में हम इसमें देखेंगे। आगे है लेगेसी ऑफ पार्टीशन, ये आपका बुक में ही टॉपिक है। आगे है चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजीज, ये भी बुक में है। सेटलमेंट्स के बारे में भी बुक में दिया गया है। जो आपका टॉपिक है कश्मीर इशू, कश्मीर इशू, ठीक है, आपको न्यू टॉपिक है, ये हमने न्यू पढ़ना है। नेहरू अप्रोच टू नेशन, ये भी न्यू टॉपिक है जो CBSE ने ऐड किया है। एंड लास्ट है आपका पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये भी आपका बुक में ही टॉपिक है। देखो, बुक में इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, बस उनके नेम चेंज किए गए हैं। सिर्फ टॉपिक हमने पढ़ने कौन से हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, कश्मीर इशू एंड नेहरू अप्रोच टू नेशन, ये 3 टॉपिक हमने CBSE के दौरान पढ़ने हैं। तो चलो, ठीक है, आपको अभी चैप्टर का नेम क्लियर हो गया है, टॉपिक्स भी क्लियर हो गए कि कौन कौन से हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर था बच्चे आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें हम बेसिकली 1947 का टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पे क्या हुआ था। जो आपका इंडिया था, ठीक है, जिसको आप प्यार से भारत बुलाते हो, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था। एक का नाम था हिंदुस्तान, ठीक है, जो इंडिया है ही हमारा, और एक था आपका पाकिस्तान।
ठीक है। पाकिस्तान किन के लिए बनाया गया था? उनके लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, उनके लिए आपका पाकिस्तान बनाया गया था। और ये जब आपका पार्टीशन हुआ था, क्या ये पीसफुल पार्टीशन था? मतलब इस पार्टीशन होने के अनुसार, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से पार्टीशन हो गया था, या फिर ये पार्टीशन आपका बहुत ज़्यादा हार्ड था, मतलब इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे लिखा है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। अब कौन कौन से हमें चैलेंजेस देखने को मिले, ठीक है, जब हमने अपना न्यू नेशन बनाना था, मतलब जो इंडिया था, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, वो आपका इंडिया का इंडिया नहीं रहा, ठीक है, उसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया था। दूसरा पार्ट क्या बना इंडिया का? पाकिस्तान। अगर आज पाकिस्तान नहीं बनता तो सोचो आज हमारा देश कितना बड़ा होता साइज में, ठीक है। अब चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन में ये बताया गया था कि जब आपका 14-15 अगस्त का टाइम पीरियड था, मतलब 14 अगस्त था वो ख़त्म होने वाला था एंड 15 अगस्त आने वाला था। जैसे आपका बर्थडे होता है ना, समझ लो आपका बर्थडे है 30 को, ठीक है, तो 29 की जो रात होगी वो जाने वाली होती है एंड 30 आने वाला होता है, तो बीच का जो समय होता है मतलब 12 बजे, ठीक है, 14-15 अगस्त का टाइम पीरियड के जो आपके 12 बजे थे जब, तब आपको इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बट ये जो इंडिपेंडेंस थी इसके पीछे एक पेनफुल प्रोसेस भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसे ही आज़ाद होना था तब आपका पार्टीशन भी होना था। मतलब एक तरफ ठीक है आपको खुशी भी थी कि हाँ हमारा देश आज़ाद हो रहा है, एक तरफ आपको दुख भी था कि उसी देश के 2 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ थी। अब उस टाइम पे क्या होता है कि आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के, फ्री इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक स्पेशल स्पीच दी थी, ठीक है, बहुत स्पेशल स्पीच दी थी। और बाद में उन्होंने झंडा लहराया था, ठीक है, रेड फोर्ट पे उन्होंने झंडा लहरा के, ठीक है, आपकी एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच का क्या नाम था? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अब ये स्पीच का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, टू मेक अ डील सीक्रेटली विद योर डेस्टिनी। देखो, ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब ये है कि आने वाली जो आपकी डेस्टिनी होगी, डेस्टिनी आप समझते हो ना, मतलब आने वाला, आपने जहाँ तक पहुँचना है, आने वाला जो टाइम पीरियड है उसके साथ आपने एक सीक्रेट डील करनी है। अब ये सीक्रेट डील क्या? देखो, नेहरू को कहीं ना कहीं, नेहरू जी को कहीं ना कहीं पता था कि अगर हमारा पार्टीशन हो रहा है तो आगे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भी, फिर आप सोचोगे कि नहीं ये बहुत गलत हुआ हमारे इंडिया के साथ, ठीक है। ये जब पार्टीशन हुआ तो उन्हें पता था कि हाँ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उन्होंने बोला था जहाँ तक आपकी डेस्टिनी है ना उसके साथ आपने एक सीक्रेट डील बना के रखनी है। सीक्रेट डील मतलब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको खुद देखने पड़ेंगे। ट्रस्ट विद डेस्टिनी में यही बताया था उन्होंने कि अब हमें पता है कि इंडिया का पार्टीशन हो गया है, बट ये मत सोचना कि वो आपके दुश्मन है, नहीं, वो भी आपके भाई बहन ही थे, ठीक है, जो अलग देश में अब चले गए थे, मतलब इंडिया के जो लोग थे आपके पाकिस्तान में चले गए थे, वो भी आपके ब्रदर ही थे, ठीक है। तो आगे वाली जो डेस्टिनी आनी होगी, मतलब आगे वाला जो टाइम पीरियड आने वाला होगा, उसमें आपको पीस की तरह रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना इन द नेम ऑफ रिलीजन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ थी ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। और इसको सुनाते समय, ठीक है, बाद में उन्होंने झंडा लहराया था रेड फोर्ट पे, ठीक है, लाल किले पे दिल्ली में। आपकी बुक में इसकी फ़ोटो भी होगी, मैं साइड में लगा दूंगी, ठीक है। वो जवाहरलाल नेहरू जी है और उन्होंने फ्लैग होस्ट वहाँ पे किया था। फिर आपका, ठीक है, आगे है 2 गोल्स फॉर द न्यू नेशन टू अचीव। अब कौन कौन से 2 गोल्स बताए गए थे जो हमारे न्यू नेशन ने अचीव करने थे? वो था पहले टू रन अवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है, ठीक है, इंडिया अलग बन गया है, पाकिस्तान अलग बन गया। अब उस देश को चलाने के लिए भी आपके पास कोई गोल होना चाहिए। आप सीधा खड़े होकर नहीं चला सकते। आम पार्टी वगैरह, ठीक है, कांग्रेस वगैरह सीधी नहीं बना सकते कि हाँ मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, ठीक है। आपको अपनी कंट्री को चलाने के लिए भी आपको ये पास एम होने चाहिए। तो वो कौन से एम थे? पहला इन्होंने बोला था कि जो हमारी कंट्री होगी ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर चलेगी, डेमोक्रेटिक के ऊपर चलेगी, ना कि डिक्टेटरशिप के ऊपर। डिक्टेटरशिप जो होती है उसमें, ठीक है, आपके जो राइट्स होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं मारा जाता है, मतलब आपको राइट्स इतने ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होते। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो आपके पास सभी अधिकार है, आप जितना चाहे उतना ठीक है बोल सकते हो, राइट टू स्पीच है, कंप्लेन कर सकते हो, हर एक चीज़ आपके पास है। आगे है आपका दैट गवर्नमेंट विल वर्क फॉर ऑल दिस एक्शन, ठीक है, चाहे वो पुअर पीपल हो, सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप हो। अब हमारा न्यू नेशन बन गया था। देखो जब इंडिया बनना था ना, मतलब पाकिस्तान और इंडिया ये बनना था, तब पता बहुत सारी लड़ाई हो रही थी रिलीजन के नेम के ऊपर कि मतलब जो इंडिया वाले हैं वो ज़्यादातर हिंदू को प्रायोरिटीज़ देते हैं, जो पाकिस्तान वाले हैं ठीक है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसलिए वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही थी। अब गवर्नमेंट को ठीक है समझ में आ गया था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ एक सेक्शन की तरफ ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती थी, बट लोगों के अंदर मन में वो चीज़ आ गई थी, तो उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, गवर्नमेंट जो होगी हमारी वो हर एक सेक्शन के लिए वर्क करेगी, चाहे वो लोग गरीब हो या फिर सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप हो। सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप आपकी कौन से हैं? एससी हो गया, एसटी हो गया एंड ओबीसी, ठीक है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि जब हमारी 1415 ठीक है मिडनाइट का टाइम पीरियड था, तब हमारी कंट्री क्या हुई, आज़ाद हुई, और इसी टाइम पार्टीशन भी हुआ था। फिर जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं ठीक है, उन्होंने एक स्पीच दी थी लाल किले पे जाके वहाँ पे झंडा फहराया था। और उसके बाद क्या था, हमारे पास 2 गोल्स भी थे कि हमें ये अचीव करने हैं। हमारा इंडिया तो बन गया, भारत तो बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, बट वो गोल्स हमें अचीव करने हैं। बट वो गोल्स अचीव करना इतना ईजी भी नहीं था। गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास ठीक है 3 चैलेंजेस थे, मतलब इन चैलेंजेस को देख के वो हमें अपने गोल्स को अचीव करने थे। अब जो पहला चैलेंजेस था वो क्या था, अब देखो पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन इसलिए ही हुआ था क्योंकि हमारे में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही थी। देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना आपके, वो एक पॉलिसी को लेकर ठीक है दिमाग में रूल किया करते थे। वो पॉलिसी का नाम क्या था, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालो और रूल करो, ठीक है, ये उनकी पॉलिसी थी। अब इसको गवर्नमेंट पूरे तरीके से समझ चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका पहला चैलेंजेस यही था कि जितने भी ठीक है ये अनयूनाइटेड वाली जो सिचुएशन है ना, कि हम यहाँ जहाँ पे यूनिटी नहीं है, हमें अपने नेशन को ही ठीक है यूनिटी के साथ लेके चलना है। मतलब पूरी जितनी भी सोसाइटी है, हमें पता हमारी सोसाइटी डाइवर्स है, इन कल्चर में अलग अलग लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उन सबको एक यूनिटी की तरह हमने बना के चलना। ये क्या था आपका पहला चैलेंज, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। जो हमारे पास नेशन है, जो हमारे पास आया है हिस्सा, उसको हमें यूनिटी के साथ लेके चलना है, चाहे वो आपका डाइवर्स हो इन सोसाइटी, ठीक है, चाहे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोग रहते हो, बट फिर भी हमें उसको यूनाइटेड करके चलना है, ठीक है, ये चीज़ बताई थी। सेकेंड चैलेंजेस आपका क्या था कि अब हमारे पास जो नेशन आ गया है, हमने ठीक है डेवलपमेंट भी उसमें करनी है। देखो जो अगर कोई भी कंट्री है ना, कोई भी मतलब कंट्री अगर आज़ाद हुई अभी तो उसके लिए डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आपके पास ठीक है जो इंपीरियलिज्म रूल था वो हट गया, मतलब जो अंग्रेज आए थे वो अभी ठीक है चले गए हैं। तो आगे मत ऐसा हो आपके साथ कि आपके साथ कोई और ठीक है आपके ऊपर आके कब्जा कर ले। तो उससे सिक्योर होने के लिए ठीक है आपको आपकी कंट्री को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलप कैसे, मतलब जितने भी सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं ठीक है उनका भला करना पड़ेगा, जितने भी सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, एंड कंट्री की इकोनॉमिक वगैरह भी बढ़ानी है, एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से लेके आना है, ठीक है। ये था आपका सेकंड चैलेंज। अब थर्ड चैलेंज क्या था, थर्ड था डेमोक्रेसी लेके आना। देखो जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप होती है वो हमेशा कंट्री आगे ना आगे जाके हिस्ट्री में क्या होगी, डिक्लाइन होगी। वहाँ का रूलर ठीक है जो होगा वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री में रहना पसंद करोगे बजाय कहीं और जाने के लिए। तो ये 3 चैलेंजेस थे जो गवर्नमेंट को देखने थे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब हम इसमें पार्टीशन की बात करेंगे कि आखिर पार्टीशन होता कैसे, क्या कोई डिमांड रखी गई थी कि पार्टीशन होना, या फिर सीधा ही जाके उन्होंने मुसलमान ने अपना अलग वो कंट्री बना ली, ठीक है, पाकिस्तान को बना लिया। अब हम पूरे वो चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो ऑन 14-15 अगस्त को 1945 में, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमारे पास एक नेशन नहीं बल्कि 2 नेशन बने थे, ठीक है, अकेला इंडिया नहीं बना था।
पाकिस्तान भी बना था, ठीक है। कौन कौन? इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही बने थे। ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन केम इनटू एग्जिस्ट। एक नहीं, दो नेशन आए, ठीक है, एक इंडिया और एक आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये आए। अब इस नेशन को बनाने के लिए, मतलब पाकिस्तान को बनाने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी मुसलमान ने, ठीक है। मुसलमान के अंदर आपका एक लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अंदर मुस्लिम लीग ने, ठीक है, आपको थ्योरी दी थी। अब टू नेशन थ्योरी है क्या, हमने इसके बारे में देखना है। देखो, पार्टीशन के लिए आपकी एक थ्योरी दी गई थी जिसका नेम है टू नेशन थ्योरी। टू मतलब नेशन, तो मैंने आपको बता दिया ना, आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती है तो जिस देश के आप होते हो आप वो क्या है, आपका नेशन है। अब दो, कौन से दो? इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है टू नेशन थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या था, देखो, अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग क्या था, ये मुस्लिम कम्युनिटी का ही एक ग्रुप था जिसको बोला जाता है मुस्लिम लीग। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान डिमांड किया था। क्यों डिमांड किया था? ये मानते थे कि देखो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है और हमें अपनी, ठीक है, कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री चाहिए जिसका हम नेम क्या रखेंगे, पाकिस्तान, और ये उनका क्या होगा, फ्लैग, ठीक है। एक सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स, वो बोलते थे कि हमें पाकिस्तान दो ताकि हम अपनी मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट कंट्री बना लें। बट ये जो आपकी थ्योरी थी ना, वो कांग्रेस इसको अपोज कर रही थी, मतलब कांग्रेस ने डिनाई कर दिया था कि हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पार्टीशन हो जाएगा, जो आपकी आम जनता होगी, ठीक है, जो आम लोग होंगे, सिविल आपके सिटीजन्स होंगे आम, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, ब्लडी रायट्स देखने को मिलेंगे। और इतनी मुश्किल से तो हमारा देखो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उन्हें पता था कि आगे अगर ये पाकिस्तान बन गया तो आगे जितने भी नेशंस होंगे, जितनी भी आपकी स्टेट्स होंगी इंडिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं, वो भी, ठीक है, आगे इंडिपेंडेंस मांगेंगी। अगर ये हमने पाकिस्तान बना दिया तो ऐसे तो हैदराबाद भी बोलेगा कि हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, हमें, ठीक है, हैदराबाद अलग कंट्री बनाओ। केरला बोलेगा, ठीक है, हमें अलग बनाओ। हिमाचल प्रदेश बोलेगा हम पहाड़ी बोलते हैं, हमें अलग बनाओ। तो उन्हें पता था कि ऐसी सिचुएशन होगी तो उन्होंने अपोज कर दिया था। अब इसके कारण क्या होता है कि आपके 1940 के टाइम पीरियड में ना हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसके प्रेशर के अंदर, ठीक है, आपका पाकिस्तान बनाना पड़ता है। तो टू नेशन थ्योरी का अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट पूछा जाए, रिजल्ट क्या रहा, तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा कि जो कांग्रेस तो पहले इसको अपोज कर रहा था, बट एंड में जो 1940 का टाइम पीरियड था, मतलब क्या हुआ था उस टाइम पीरियड में, आपके जो ब्रिटिशर्स थे, इंडिया थे, ठीक है, हिंदुस्तान वाले थे, एंड जो आपकी कांग्रेस थी, ये आपस में तीन लड़ी जा रहे थे, तीन कम्युनिटी आपस में लड़ी जा रहे थे। इससे ब्लडी रायट्स हुए, ठीक है, खून खराबा हुआ, जिस करके पाकिस्तान बनाना पड़ा। कौन से टाइम पीरियड के अनुसार? 1940 में बहुत खून खराबा हो रहा था, ठीक है, इसलिए आपका पाकिस्तान बनाया गया। आई होप, ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो, मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको नहीं पता लगता, आप, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि ये हमें नहीं समझ में आया, तो मैं उसके ऊपर फिर से आपको, ठीक है, रिप्लाई करूँगी या फिर से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है। अगर आपको मेरे नोट्स नहीं समझ में आते, हैंड राइटिंग है या फिर कोई और मिस्टेक है, तो आप मेरे को, ठीक है, सजेस्ट कर सकते हो। सजेस्ट करोगे तभी, ठीक है, मैं अपनी वीडियोज़ में भी इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी, तो ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा आगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। देखो, मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि जो आपका पार्टीशन हुआ था ना, वो ऐसा माना जाता था कि जैसे आपका दिल होता है ना, उसके दो टुकड़े कर दिए जाए। ये दो टुकड़े एक तो आपके अलग केस में होते हैं, एक पार्टीशन में हुए थे, ठीक है। जब आपका दिल टूटता है तो उसके भी दो टुकड़े होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? बस वही चीज़। अब इंडिया में इसके क्यों ऐसा बोला जाता था कि दो टुकड़े हो गए थे? देखो, मैं आपको बताऊँ, आपका, ठीक है, बॉडी है, ठीक है, आपकी, मैं उसको बोलूँ कि आपको एक हिस्सा ना आपकी बॉडी का अलग किसी को डोनेट करना है। चलो, वो तो अच्छी बात है कि आप डोनेट कर रहे हो, बट वो कह रहा है नहीं, मुझे अपनी ना एक बाजू दे दो तुम, मुझे बस चाहिए, ठीक है, आपकी एक बाजू लेके वो चला गया, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ना कि कोई खाली चीज़ है मेरी बॉडी में, कुछ खाली रह गया है। ऐसे ही हुआ था जब आपका
आपका पार्टीशन हुआ था ना, नाम देखो उन्होंने क्या रखा है, पार्टीशन, एक पार्ट है उसका टीशन हो गया, मतलब पार्टीशन हो गया, वो पूरे तरीके से टूट गया, आपका जो जुड़ा हुआ दिल था ना वो टूट गया था, ऐसा पार्टीशन को बोला जाता है। जब आपका पार्टीशन हुआ था इतनी गंदी सिचुएशन थी, मतलब लड़कियों के साथ तो बहुत कुछ हुआ था। अगर आप पार्टीशन की मूवीज़ देखो, आप जितना उसको ड्रामेटिकली देखोगे आपको, ठीक है, आप इमोशनल भी हो जाओगे कि अगर हम उस सिचुएशन में पैदा होते तो हम उस सिचुएशन को झेल नहीं पाते। आपको अचानक बोल दिया जाए कि आपको पाकिस्तान भागना है, तो आप 1 मिनट में क्या क्या चीज़ें उठाओगे यार, पैसे तो उठा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जाके तो करेंसी ही चेंज हो जाएगी, और इतने ज़्यादा ब्लडी रायोट्स हो रहे थे, आप अपने कपड़े कैसे संभालोगे, सारा घर परिवार जितना आपकी प्रॉपर्टी है एक एरिया में वो कैसे आप छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो यही सारा था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब हम इसको नोट्स के अनुसार करते हैं। नोट्स में मैं आपको देखो क्लियर कट आंसर ही एक तरीके का प्रोवाइड करवा रही हूँ डायग्राम्स के साथ। अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है ना, तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा सुधारो। मेरे जो नोट्स होते हैं, देखो मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ कि मैं आपको ड्रामेटिकली ज़्यादा पढ़ाती हूँ, डायग्राम्स के अनुसार ज़्यादा पढ़ाती हूँ। और ये डायग्राम्स मैं इसलिए नहीं बनाती कि मेरे नोट्स ठीक है अच्छे दिखे, नहीं, ये इसलिए बनाती हूँ ताकि आप इनको यूज़ करके आ सको, ठीक है। बोर्ड्स के लिए देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है, एंड वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जितने मेरे मार्क्स आए हैं, ठीक है, बोर्ड्स में, मैं चाहती हूँ आपके उससे ज़्यादा हाई आए, ठीक है। वो इसलिए ही आएंगे अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करके आओगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम आप टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में हमें ये देखने को मिला कि थस इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड हो चुका था कि व्हाट वाज टिल देन नोन एज इंडिया, कि जिसको हम आज तक इंडिया बुलाते थे, अब वो क्या है, 2 कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था। कौन कौन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, 2 कंट्री में डिवाइड हो गया था वो। इट वॉज वेरी पेनफुल प्रोसेस एंड टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। देखो ये जो पार्टीशन था ना, ये दिल के 2 टुकड़े करना इतना बहुत मुश्किल होता है, पार्टीशन बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था, उतना ही ज़्यादा पेनफुल था इसको इम्प्लीमेंट करना कि कौन कौन सा एरिया पाकिस्तान के अंदर जाएगा और कौन कौन सा हिस्सा मेरी साइड आएगा। मुझे याद नहीं कि आप, ठीक है, एक गेम होती थी, हम स्कूल लेवल पे बहुत खेलते थे, कंट्री। उस कंट्री में क्या होता था, हम ना ऐसे बॉक्स बनाते थे, फिर ऐसे स्टिक सी फेंकी जाती थी, जिसके ऊपर वो लग गई वो क्या करेगा, अपनी कंट्री को बनाएगा, ठीक है। तो यही ऐसी चीज़ होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता था कि आपको अपनी, देखो लाइन हिस्सा प्रॉपर्टी को डिवाइड करना ना बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। एंड आज भी इंडिया के अंदर इसी ही मुद्दे पर ज़्यादा घर बिछड़े जा चुके हैं, मतलब ज़्यादा घरों में लड़ाई इसी कारण रहती है, किस चीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। आगे बताया गया है इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन मैच्योरिटी। अब ये देखा गया, देखो इंडिया एंड पाकिस्तान को, ठीक है, हमने करना था डिवाइड, दिल के करने थे 2 हिस्से। अब उसमें हमें ये देखने को मिला कि हम एक ऐसा प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं, मतलब एक ऐसा रूल अडॉप्ट करते हैं जिससे दोनों कंट्रीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड वो रूल आपका कौन सा था, रिलीजियस मेजॉरिटी, कि जिस एरिया पे मुसलमान ज़्यादा है उसको हम क्या बना देंगे, हिंदुस्तान, है ना नहीं पाकिस्तान। एंड जिस कंट्री में आपकी हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको हम क्या बना देंगे, हिंदुस्तान, ठीक है। ये चीज़ थी। अब इसको अच्छे से हम समझने के लिए मैंने बनाया है मैप, आप उसको ध्यान से सुनना हो। अब हमें पार्टीशन का प्रोसेस समझना है कि कैसे कैसे पार्टीशन हुआ। देखो ये है आपका क्या, ये जो ब्लैक है ना पूरा, ये है आपका इंडिया, एंड जो ऑरेंज सा है ये आपके पाकिस्तान है 2 पाकिस्तान, हाँ 2 पाकिस्तानी थे जब आपका इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तब आपके 2 पाकिस्तान बने थे। पर जब आपका बांग्लादेश के साथ, ठीक है, हमारी वॉर हो जाती है, पाकिस्तान की वॉर हो जाती है 1971 में, तब जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो टूट के बांग्लादेश में बन गया। देखो इसकी मैं कहानी आपको अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। यहीं पे मैप क्वेश्चन भी आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाय हमें नहीं आता, यहीं पे आप फंसते हो। चलो हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखो ये है आपका इंडिया, ठीक है, समझ लग गया, ये ब्लैक क्या है आपका इंडिया। अब मैंने क्या कहा था कि इन्होंने कौन सा रूल एंड कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है पार्टीशन के दौरान, कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है उसको पाकिस्तान बना देंगे, एंड जहाँ पे
हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है उसको हिंदुस्तान बना देंगे। अब जब हमने इंडिया की स्टडी की तो हमें ये देखने को मिला कि ये जो पंजाब साइड का इलाका है आपका, ठीक है, इस साइड का, गुजरात के साइड का, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है। और एक हमें कम्युनिटीज़ देखने को मिली इस साइड पे, ठीक है, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे। अब देखो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम इस दो रीजन्स को जोड़ तो नहीं सकते, मैं खींच के ये ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के साथ ऐसे मिला सकती हूँ, नहीं, इसको कैसे खींच लूँगी। अगर ये एरिया यहाँ पे होता तब तो हम ये पूरा ही डिवाइड करके पाकिस्तान बना देते। अब ये सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि चलो मुस्लिम मेजॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिया के मैप में, मतलब भारत में 2 जगह पे सबसे ज़्यादा है। अब इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में ही बना दिया। क्या एक पार्ट में नहीं बनाया, जो आज का हम पाकिस्तान पढ़ते हैं ना उसकी भी कहानी है। ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है ये टूट के बाद में बांग्लादेश बनता है 1971 के वॉर में, फिर यही चीज़ रह जाती है जो आज हम अपना पाकिस्तान देखते हैं। अब इनके नाम हैं, देखो यहाँ पे लिखा है वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। अब ये क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया जो पाकिस्तान थे वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी 2 जगह पे सबसे ज़्यादा थी, एक इस साइड और एक इस साइड। जिन जिन बच्चों ने जियोग्राफी पढ़ी है उनको, ठीक है, अभी तक ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। जिनको नहीं पता मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस लिखी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो आपका पाकिस्तान वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लाए ज़्यादा करता था उससे उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जो पाकिस्तान वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लाई करता था वो क्या बन गया आपका, वेस्ट पाकिस्तान। एंड जो पाकिस्तान आपका ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता था उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान। तो पार्टीशन से हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान जो थे हमारा वो 2 पार्ट्स में था, एक था वेस्ट पाकिस्तान एंड एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान। इतना आपको समझ में आया, ठीक है, आई होप, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, नीचे है 4 5, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा कैमरा ही छोटा है ठीक है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं पार्टीशन का। देखो जब पार्टीशन होना था ना तो वहाँ पे कोई भी सिंगल बेल्ट हमें मुस्लिम मेजॉरिटी की नहीं देखने को मिली, तभी हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से बना दिए थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे पास 2 एरियाज ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा थी। कौन कौन सी, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। देखो मैंने पहले ही आपको डायग्राम के अनुसार सारा पढ़ा दिया, अब आपको, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ऐसा भी नहीं था कि सभी जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे कि हमें अब पाकिस्तान चाहिए, ऐसा नहीं था। कुछ मुस्लिम जो थे आपके इंटेलिजेंट भी थे, उनमें दिमाग भी था, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही, मैं बेइज्जती नहीं कर रही, मतलब उस टाइम के अनुसार अगर आप सोचो, ठीक है, आपको पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, अगर आप उस टाइम पे सोचो। बट यहाँ पे ये देखने को हमें मिला कि उस टाइम पे कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स भी थे जो पाकिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे थे। वो पाकिस्तान कौन से लीडर थे आपके, वो थे खान अब्दुल गफर खान। ये आप रट लो या फिर अपनी नोटबुक उठाओ और उसमें ज़रूर लिखो 1 मार्कर के लिए, क्योंकि ये, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि कौन सा एक ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर था, ठीक है, जिसने डिमांड की थी कि नहीं हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो वो है आपका खान अब्दुल गफर खान। ये थे आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस के लीडर भी थे एंड इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन कौन सा एरिया है, इधर देखो, मैं आपको मैप के अनुसार ही समझाती हूँ। मैप बनाओ ना तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ाना। अब देखो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, इस एरिया के ये लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, और इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। इतना समझ में आया आपको, चलो ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास 4th पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल प्रोविंसेस। अब देखो जब हमने पार्टीशन करना था ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें पंजाब और बंगाल में आई थी। क्यों आई थी अब मैं आपको इसलिए अभी समझाती हूँ। देखो पंजाब ऐसा भी नहीं था कि, ठीक है, हमारा पूरा जो पंजाब था उसमें आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती थी, नहीं, आपके सिख भी रहते थे, आपके हिंदूज भी रहते थे, ठीक है, ये दोनों पॉपुलेशंस भी रहती थी। अब पंजाब को इन्होंने डिवाइड कैसे किया था, समझ लो पंजाब का कोई विलेज है, हम वो ले लेते हैं, उस विलेज के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है ना,
समझ लो इस साइड मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसको क्या बनाए जाएंगे, वो पाकिस्तान। अब इस साइड आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई, तो इस साइड एरिया इन्होंने खींच दिया। अब इस साइड मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस साइड एरिया खींच दिया। तो ये जो एरियाज होते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, पंजाब के, उसको पाकिस्तान बना दिया था। मतलब सीधा आप ये समझो कि ऐसा नहीं था कि आपका जो पंजाब था वो पूरा पाकिस्तान में दे दिया, नहीं, पंजाब के अंदर जो विलेज है उसमें भी अगर कोई मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको डिवाइड करके क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। अब है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, वो है द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब देखो पार्टीशन हो रहा है, तो जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कम थी, अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदूज कम थे ना, आपकी हिंदू कम्युनिटी कम थी, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी ज़्यादा पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, ग्रुपिज्म किसका है, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की ही सपोर्ट करेंगे, हमारे हिंदू को थोड़ी करेंगे। तो ये चीज़ देखने को मिली। इधर ही इंडिया साइड ऐसा उल्टा ही था कि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, पाकिस्तान कम्युनिटी आपकी कम थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान को जो मुस्लिम थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम इन्होंने फेस की वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आपका पार्टीशन हो गया था, इस टाइम पे हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, पार्टीशन कैसे हुआ, इंडिया का मैप दीदी ने बनाया और हमें वो समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर देना, शेयर किया करो यार। इतनी गर्मी में मैं वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, जितना हो सके तो आप मेरी वीडियोस को शेयर करो, नोट्स को शेयर करो। जितना आप शेयर करते हो आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, ये मत कभी भी सोचो कि मैं अपने फ्रेंड को शेयर करूँगी उसने ज़्यादा समझ लेना, उसके मार्क्स आ जाते हैं। नहीं, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आने तो आपके आने ही आने हैं, किसी के कहने पे, वो किसी के शेयर करने पे आपके मार्क्स नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो चलो ये हम बाद में करेंगे। अब हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारा इस वीडियो का मतलब पार्ट 1 की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। इससे आगे मैं आपके टॉपिक जितने भी होंगे वो पार्ट 2 में लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे नोट्स भी तो क्रिएटिव बनाने हैं ना यार। नोट्स सुंदर सुंदर होंगे, आपका मन लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, एक तो मैं वर्ड्स खा जाती हूँ बीच में। तो जल्दी से हम टॉपिक देख लेते हैं। देखो हमारा आगे का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन हमने देख लिया कैसे हुआ, इंडिया के मैप के थ्रू हमने समझा कौन कौन से गवर्नमेंट को रोल्स करने थे, कौन से 3 चैलेंजेस थे, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या काम था, ये सब हमने देख लिया। अब है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या पार्टीशन पीसफुल रहा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टीशन बहुत अच्छा खासा रहा। ठीक है, मिठाइयाँ बंटी कि हाँ जी पार्टीशन हो गया, ऐसी सिचुएशन देखने को मिली? नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द ईयर जो था आपका 1947। थोड़ा सा मैं फिल्मी तरीके में बताती हूँ। देखो जो आपका साल था 1947 का, वो साल सबसे ज़्यादा बड़ा, मोस्ट एब्रंट, अनप्लान्ड एंड ट्राजिक ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है पॉपुलेशन का। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब आपका वो साल था, मतलब 1940 का साल था, 1947 का टाइम पीरियड था, खुश तो थे बंदे। ठीक है, खुश तो थे कि हाँ हमारा देश है वो क्या हो गया है, ब्रिटिशर्स के आज़ाद हो चुका है, हमने ब्रिटिशर्स को मार भगाया। ठीक है, ये चीज़ हो गई थी, बट दुख भी उतना ही था। क्यों? क्योंकि वो साल सबसे बड़ा, मोस्ट एब्रम्प्ट, अनप्लान्ड एंड ट्राजिक ट्रांसफर माना जाता है। पॉपुलेशन जो थी आपकी इतनी ज़्यादा माइग्रेट हुई थी, OMG बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो लोग थे बहुत लार्ज क्वालिटी में गए थे, सॉरी क्वालिटी बोल दे, क्वांटिटी में गए थे। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। पार्टीशन बहुत ज़्यादा था ख़राब, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ऐसा मानते हैं हिस्टोरियंस बोल दिया, आपके जितने भी राइटर्स हैं वो ऐसा मानते थे कि जो आपका पार्टीशन था ना वो 2 जैसे दिल के टुकड़े होते हैं ना, वैसा पार्टीशन था। ये चीज़ हमें देखने को मिली। ठीक है, पार्टीशन जब आपका हुआ था तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है, पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं नोट्स में, इसको ही आप अपने आंसर्स में लिख के आना और टीचर इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम एक एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। देखो देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। ठीक है, इतनी गंदी सिचुएशन हो गई है। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि देखो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो चाहते हैं हमारे देश में कौन आए, सिर्फ मुस्लिम्स आए, बट वहाँ पे हिंदूज को भी थोड़ा जाना पड़ रहा है। हिंदूज को क्यों? क्योंकि
वहाँ पे वो पहले रहते थे। अब वो भागेंगे तो सही हिंदुस्तान, तो वो बीच सड़क में उनको मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन देखने को मिली है। आपका ना इंग्लिश में मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, उसमें ना पार्टीशन के बारे में बताया था। उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि जो आपके पागल लोग थे ना, मतलब जो मुस्लिम में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे एंड हिंदुस्तान में जो पागल रहते थे, उनके ऊपर भी इतना गंदा इंप्रेशन पड़ा था ना जब उन्होंने पार्टीशन के बारे में सुना था। देखो थे वो पागल, पर उनको फिर भी ऐसा था कि मैं अब अपने देश से अलग हो रहा हूँ, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, ठीक है, विदाउट ड्रेस घूम रहे थे। इतनी मतलब गंदी उनके दिमाग में इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ गया था कि जहाँ पे आप रहते हो आपको उसी दिन बोल दिया जाए कि ये आपका घर ही नहीं है, तो कितना आपको मतलब वो होगा ना, फील होगा कि आपने जिस घर में 10 साल 5 साल चाहे 2 साल भी गुजारे हैं, आप आंख बंद करके, ठीक है, आप अपने घर में जा सकते हो कि हाँ ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा, वो आपको बोल दिया जाए कि नहीं आपका घर ही नहीं है, जाओ हिंदुस्तान में जाके दोबारा न्यू बनाओ, तो आप समझ लो, ठीक है, दर्द महसूस करो आपको कितना ज़्यादा गंदा वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आगे हमारे पास पॉइंट है, इन द नेम ऑफ द रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेस किलिंग बाय अनदर। धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जो हाथ में आ रहा था वो मार रहे थे, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, आपके चाकू हो, एक दूसरे को लोग मार रहे थे, ठीक है। इतना ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो गई थी। जो आपकी सिटीज़ थी लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इनको कम्यूनल जोन्स बना दिया था। मतलब कम्यूनल जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पे शोर शराबा, मतलब ब्लडी रायोट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, तो इनको कम्यूनल जोन्स बना दिया था। मतलब ये सेफ एरियाज नहीं है। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। बहुत ही रिलीजियस कम्युनिटी अवॉइड टू गो एन एरिया वेयर द अदर कम्युनिटी लिव। अब जहाँ पे पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा रहते थे वहाँ पे हिंदू जाने को मना कर रहे थे, और हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स रहते थे वहाँ पे वो जाने को मना कर रहे थे। ये चीज़ें देखने को मिली। वुमेन्स जो थी, ठीक है, उनको मारा जाता था, खुद ही अपने फैमिली मेम्बर्स उनको मार देते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली का ऑनर बचाना था। अब देखो गर्ल्स के साथ यहाँ पे बहुत गंदी सिचुएशन हुई। मैं थोड़ा ओपनली बात करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे गर्ल्स के साथ शरेआम रेप वगैरह एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, उनके साथ गलत काम किए जाते थे। मुस्लिम कम्युनिटी कोई भी हो व्यक्ति, ठीक है, उन गर्ल्स को क्या करता था, ऐसे लेके चला जाता था एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदी गंदी सारी चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ें ना होना, तो अपने यार घर वाले खुद ही अपनी बेटी को मार देते थे कि मेरी बेटी के साथ ये गलत काम ना हो, उसका, ठीक है, जो भी उसकी इज्जत है वो बची रहे। तो आप सोच सकते हो यार, मतलब कितना ज़्यादा फील होता है ना कि मेंटेलिटी देखो, अपने मम्मा पापा हमसे कितना प्यार करते हैं एंड उनके दिमाग में अब ये चीज़ आ रही है कि मैं खुद ही अगर मार दूँ तो मेरी बेटी के साथ ये चीज़ ना हो। अब समझो, ठीक है, वो चीज़ वो क्या कहना चाह रहे थे उस टाइम के सिचुएशन के अनुसार। आगे है हमारे पास कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव था वो तो फेल हो ही चुका था। मतलब शासन जो जिस तरीके से आपका चलता था वो पूरे तरीके से ख़राब हो गया था। माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ थी दोनों साइड पे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब दोनों साइड से उसको नुकसान देखने को मिल रहा था। आगे है आपका पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम ही डिवाइड हुए थे, नहीं, इवन जो कुर्सीज़ है आपके, ठीक है, इवन जो ऑफिसर्स हैं, इवन जो आपका सब पढ़ाई का जो मटेरियल है, बुक्स है, वो भी डिवाइड कर दी गई कि ये मुसलमान की है, ये हिंदूज की है, ये चुल्ला मुसलमान का है, ये हिंदूज का। ये भी सिचुएशन हमें देखने को मिली। मतलब देख लो कितनी हमारी सोच उस टाइम पे गिर चुकी थी, ठीक है। अब आगे है हमारे पास राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स एक्सप्रेस द रूथलेस कंडीशन ऑफ पार्टीशन इन देयर नॉवेल्स एंड फिल्म। इस सिचुएशन को देख के मतलब हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ उसको मेमोरी को बनाए रखने के लिए कि आगे वाली जनरेशन को हमारे पता हो। आपका चैप्टर तभी लिखा गया ना कि हमारे पास रिकॉर्ड्स थे। इस चीज़ को समझने के लिए जो आपके राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो उन्होंने गंदी गंदी सिचुएशंस दिखाई कि आप इज्जत करो अपने देश की, कि आप इतने नसीब, ठीक है, टाइम पे पैदा हुए हो। अगर उस टाइम पे होते तो आपकी क्या हालत होती। आगे है कि जो डिवीज़न ऑफ पार्टीशन था उसको एज अ डिवीज़न ऑफ हर्ट्स भी बोला जाता है। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि पार्टीशन ऐसे हुआ था कि जैसे हमारे जो एक दिल हो उसके 2 टुकड़े हो गए हों, ठीक है। हमें ये भी देखने को मिला कि जो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया के अंदर, अब वो सिर्फ 12% रह गई थी जितना आपका पार्टीशन हुआ था, ठीक है। 1951 के आते आते मुस्लिम की पॉपुलेशन 12 रह गई थी। अभी तो चलो फिर भी थोड़ी इंक्रीज हुई होगी, बट उस टाइम पे 12 रह गई थी। मतलब
मोर देन 70% जो मुस्लिम्स थे ना आपके पाकिस्तान भाग गए थे। आगे है दी पार्टीशन हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड सर्वर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। पार्टीशन है तो इतनी ज़्यादा ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी वो इतनी ज़्यादा एक हाई लेवल पे चली गई थी जिसके कारण खून खराबा हमारे देश में ज़्यादा देखने को मिला। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अगर क्लैरिटी के साथ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाओ, दोनों जगह जाओ, नोट्स आपको दोनों जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट मैं अगले वीडियोस में लेके आऊँगी। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। सीबीएसई ने जो ऐड किए हैं वो भी मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके के साथ करवा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।